28 अप्रैल 2025 सोमवार को पूरा पोर्चुगल ब्लैकआउट हो गया। सभी जगह लाइट चली गई। आप बोलेंगे लाइट चली गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो कभी ना कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया ही है इंडिया में। लेकिन इसमें कुछ खास बात है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ये क्यों हुआ, कब हुआ और इसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ और इसके क्या रीज़न बताए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। Hola मेश अमिगोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल व्लॉग, इन्फॉर्मेशन वीडियोस और इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या हुआ लास्ट वीक, जब यहाँ पर मैं बैठी थी घर पर और अचानक से लाइट चली गई, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया कि कभी भी अगर लाइट जाती है, वैसे तो ये बहुत रेयर है, लेकिन अगर जाती है तो 2 मिनट 3 मिनट इसके बाद में लाइट आ जाती है। लेकिन उस दिन कुछ हुआ ऐसा कि लाइट नहीं आई और लाइट फ़ोन का जो कनेक्शन था वो भी चला गया। फ़ोन में नेटवर्क था कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के बाद वो भी चला गया। ना तो किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ना कहीं पर जा सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली घरों में इलेक्ट्रिक इंडक्शन होता है। तो उस वजह से उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी आप खाना बना सकते हैं। तो वो भी नहीं कर सकते थे। जब बाहर देखा मैंने तो देखा कि रोड लाइट्स भी नहीं चल रही है, कोई सिग्नल नहीं फॉलो कर रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइट है ही नहीं। जिसको जहाँ पे जाना है वो चले जा रहा है। और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, जब थोड़ा बहुत कनेक्शन आया, एक दो फ्रेंड से बात हुई, बाहर जा कर के देखा। बाहर जाके जब देखा तो सुपरमार्केट से लोग बड़े बड़े बॉटल लेकर के आ रहे थे पानी के और खाने का सामान लेकर के आ रहे थे। तब पता चला कि पानी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे घर में तब तक पानी आ रहा था और ये सब चल रहा था। जब उसके बाद में पता लगा, जब मुझे लगा कि मैं शायद मेरे घर में लाइट नहीं है, फिर देखा कि पूरे अपार्टमेंट में लाइट नहीं है, पूरा बिल्डिंग में लाइट नहीं है। फिर जब बाहर गए तो पता लगा कि पोर्टो में नहीं है। फिर जब और न्यूज़ पढ़ी और देखा तो पता लगा कि पूरे पोर्चुगल में लाइट नहीं है। उसके बाद में स्पेन में भी नहीं है, न्यूज़ आई तो। और फ्रांस के कुछ पार्ट में भी लाइट चली गई थी, सभी जगह ब्लैकआउट हो गया था लाइट की वजह से। फिर आपको पता है पानी भी नहीं था और फ़ोन का इंटरनेट भी नहीं था और फ़ोन अब डायरेक्टली कॉल भी नहीं कर सकते। नॉर्मल कॉल तो छोड़े, आप इमरजेंसी कॉल भी नहीं कर पा रहे थे 112 पर यहाँ पर। और सारे मेट्रोस बंद हो गई थी, लोग पानी भर भर के लेकर के जा रहे थे सुपरमार्केट से। सुपरमार्केट में इतनी लंबी लाइन लगी थी। एक जगह सुपरमार्केट में मैं पहुंची लेने के लिए कुछ खाने का सामान, तो उन्होंने बंद कर दिया था। फिर दूसरे मिनी मेरकादो में गए तो वहाँ पर भी बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और समहाउ मुझे कुछ खाने को मिल पाया। तो ये सिचुएशन थी और ऑलमोस्ट पूरा पूरा पोर्चुगल रुक गया था। किसी को पता नहीं क्या करना है, क्या हो रहा है। शुरू में तो हम ऐसे मजाक बना रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे का, तो इन्जॉय करते कि ओके मंडे भी वीकेंड हो गया, कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। लेकिन जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई कांटेक्ट नहीं था, तो प्रॉब्लम बहुत हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और कब तक ये चलेगा। तो फिर थोड़ा बहुत बैकअप रखने लगे पानी का और कुछ खाना जैसे तैसे खाया, ब्रेड वगैरह। उसके बाद में पूरा दिन वेट करने के बाद में समहाउ किसी फ्रेंड के पास इंटरनेट था, उसने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया, न्यूज़ अपडेट हुआ थोड़ा बहुत। तो पता लगा कि स्पेन के जो एरियाज़ हैं, स्पेन में मोस्टली धीरे धीरे रिस्टोर होने लगा ब्लैकआउट, जो लाइट आई वहाँ पर। और फिर धीरे धीरे पोर्चुगल के कुछ सिटीज़ में हुआ और रात को 10 बजे के आसपास जाकर के पूरा ऑलमोस्ट रिस्टोर हो पाया इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर का इशू था वो अगले दिन तक भी काफ़ी जगह पर चल रहा था। अब ये सब प्रॉब्लम सडनली हुआ, कुछ पता नहीं था किसी को। नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है, जब वेदर भी ख़राब होता है तो आपके पास एक मैसेज आता है कि रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा अवेयर रहना है। लेकिन इस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही सडन हुआ ये सब। और दूसरा, अभी तक कोई रीज़न नहीं पता है। कहीं से न्यूज़ आ रही है कि क्योंकि फ्रांस के किसी पार्ट में कहीं पर आग लग गई थी, उसकी वजह से हो गया। लेकिन यकीन नहीं होता कि ऐसा नहीं है कि एक पाइपलाइन है, एक कनेक्शन है और वहाँ पे आग लग गई, वहाँ पे कुछ हो गया तो पूरे
पूरे इबेरियन पेनिनसुला का ब्लैकआउट हो जाएगा। और कुछ लोगों का कहना है कि साइबर अटैक की वजह से कुछ हुआ, बट अभी तक ऐसा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। बट हाँ, बहुत कुछ एंटी कोरोना भी हो गया था कि कोरोना में आप लोगों से मिल नहीं सकते। अभी आपके पास इस केस में जो हमारे साथ हुआ कोई ऑप्शन ही नहीं था, हम फ्रेंड से मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि फ़ोन है नहीं, फ़ोन से कनेक्शन नहीं है कुछ। तो ये कुछ एंटी कोरोना वाला हमारे साथ हुआ और सिचुएशन थोड़ी मुश्किल थी। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक होता, कंटिन्यू चलता, तो सेकेंड डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और पता नहीं ये किस रीज़न से हुआ, क्या ये वापस भी हो सकता है यहाँ पर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ यहाँ पर? आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।